राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी ने मान ली हार। चुनाव में बड़ा खेल करेंगे नीतीश कुमार। वोटों के गणित में आगे निकला विपक्ष। शरद पवार बन सकते हैं देश के राष्ट्रपति। विपक्ष के साथ समझौते की तैयारी में बीजेपी। राष्ट्रपति चुनाव में बिगड़ा बीजेपी के वोटों का समीकरण। विपक्ष से पीछे छूटा एनडीए। बहुमत से दूर दिखाई दे रही है बीजेपी। देश में जुलाई में राष्ट्रपति चुनाव है। जून में इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी। 2 महीने का वक्त बचा है। बीजेपी को चिंता हो रही कि इस बार राष्ट्रपति पद विपक्ष के पास न चला जाए। वोटों का गणित साफ है। विपक्ष के पास एनडीए से ज्यादा समर्थन है। एनडीए से ज्यादा वोट विपक्ष के पास है। बीजेपी को चोट देने की पूरी कोशिश हो रही है। विपक्ष एकजुट हो रहा है। एनडीए में बिखराव हो रहा है। नीतीश कुमार पर विपक्ष की नजर है। बड़े खेल की तैयारी शुरू हो गई है। बीच का रास्ता निकालने की भी बात हो रही है। पवार एनडीए और विपक्ष के बीच की कड़ी बने हुए हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के बंटवारे के संकेत हैं। विपक्ष उपराष्ट्रपति पद पर दावा ठोक रहा है। सरकार और विपक्ष में समझौता होता है तो राष्ट्रपति बीजेपी का और उपराष्ट्रपति विपक्षी दलों का हो सकता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति भी होता है, इसलिए बीजेपी अभी इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन मजबूरी उसकी है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए उसके पास बहुमत भी नहीं है। राष्ट्रपति का चुनाव जो निर्वाचक मंडल करता है, एनडीए के पास उस मंडल में 9000 वोट कम पड़ रहे हैं और विपक्ष बीजेपी से आगे निकल चुका है। फिलहाल और कोई चुनाव भी नहीं है जहां से इसकी भरपाई हो सके, इसलिए बीजेपी की परेशानी बढ़ रही है। राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के अलावा राज्य विधानसभा के सदस्यों को ही वोट डालने का अधिकार होता है। एक सांसद का वोट का मूल्य 708 होता है। यूपी के विधायक के वोट की कीमत सबसे ज्यादा 208 होती है, जबकि सिक्किम के विधायक के वोटों की वैल्यू सिर्फ 7 होती है। इसी तरह राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल 10,98,903 वोट का होता है। जीत के लिए 5,49,452 वोटों की जरूरत पड़ती है। इसमें एक सांसद का वोट मूल्य 708 है। यूपी विधानसभा चुनाव में एनडीए की सीटें 50 कम होने का नुकसान राष्ट्रपति चुनाव में दिख रहा है। पार्टी को अब समझौते की ओर बढ़ना पड़ रहा है। इन चुनाव में मतदाता पार्टी की विचारधारा से जुड़े होते हैं, इसलिए परिणाम भी पहले से तय होते हैं। विपक्ष के लिए शरद पवार रणनीति बुन रहे हैं तो एनडीए के लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाल रखी है। और सबसे बड़ी बात, शरद पवार से इन दोनों की भी बहुत बनती है। पवार इस खेल में अपने लिए स्पेस ढूंढ रहे हैं। वो अपने नाम पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक पद के लिए वो डील कर रहे हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए बीजेपी दोनों को अपने पास ही रखने की कोशिश में जुटी है। एनडीए और विपक्ष दोनों की नजरें इस समय नीतीश कुमार पर है कि वो क्या करते हैं। नीतीश विपक्ष के साथ जाते हैं तो विपक्ष का पलड़ा भारी हो जाता है, और वो एनडीए में ही रहते हैं तो एनडीए जीत के करीब होता है। इसलिए विपक्ष उन पर दाव खेलने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष की ओर से पवार को राष्ट्रपति और नीतीश को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने का दाव भी खेला जा सकता है, लेकिन फैसला नीतीश को करना है। नीतीश के पास एनडीए के ऑफर की भी खबर है। बीजेपी ने भी उन्हें उपराष्ट्रपति पद का ऑफर दिया है, लेकिन बदले में बिहार के सीएम की सीट मांग ली है। नीतीश असमंजस में है। वो दोनों ही पक्षों को तौल रहे हैं। निगाहें उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक और आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी पर भी है। बीजेपी दोनों को अपने पाले में करने में लगी है, तो दूसरी ओर विपक्ष भी इनसे बातचीत में जुटा है। ऐसे में इस बार राष्ट्रपति चुनाव में बड़ा खेला हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच।